महाभारत एक महाकाव्य है जो मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष पर केंद्रित है। पांडवों की कथा इस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो धर्म, नीति और मानव व्यवहार के विविध पहलुओं को उजागर करती है। यहाँ 5000 शब्दों में पांडवों की कथा का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। पांडवों का जन्म और प्रारंभिक जीवन। पांडवों के पिता राजा पांडु थे और उनकी माता कुंती एवं माद्री थी। कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान का प्रयोग कर उन्होंने यमराज, वायु और इंद्र देव को बुलाया, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री ने कुंती के इस वरदान का प्रयोग कर अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु के निधन के बाद पांडव हस्तिनापुर लौट आए और अपने चाचा धृतराष्ट्र के संरक्षण में पले बढ़े। द्रौपदी का स्वयंवर और विवाह। द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव ब्राह्मण वेश में आए थे। स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधकर द्रौपदी का वरण किया। द्रौपदी को घर लाने पर कुंती ने उन्हें बिना देखे कहा, जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों भाई मिल बांटकर उपभोग करो। इस प्रकार धर्म का पालन करते हुए द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। राजसूय यज्ञ और द्युत क्रीड़ा। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए और इंद्रप्रस्थ के राजा बने। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त राजाओं को परास्त कर राज्य का विस्तार किया। कौरवों के साथ शांति बनाए रखने के लिए युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। दुर्भाग्यवश युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी हार दिया। द्रौपदी का चीरहरण कौरवों के द्वारा किया गया, जिससे पांडवों का अपमान हुआ। वनवास और अज्ञातवास। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। वनवास के दौरान पांडवों ने कई कठिनाइयों का सामना किया और कई ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन ने शिवजी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया और भीम ने हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त किया। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने विराट नगर में गुप्त रूप से निवास किया और अपनी पहचान छुपाते हुए विभिन्न कार्य किए। कुरुक्षेत्र युद्ध। अज्ञातवास की समाप्ति पर पांडवों ने अपने राज्य की मांग की, परंतु दुर्योधन ने उन्हें केवल 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने श्रीकृष्ण से अपने कर्तव्यों पर शंका व्यक्त की। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया। युद्ध में पांडवों ने धर्म, नीति और योग्यता के साथ युद्ध किया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथियों को परास्त किया। पांडवों की विजय के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। उत्तर कथा और राज्याभिषेक। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक शासन किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और राज्य को सुव्यवस्थित किया। पांडवों ने अपने जीवन के अंत में हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां एक कर वे स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। निष्कर्ष। पांडवों की कथा महाभारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो धर्म, नीति और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। उनके संघर्ष, विजय और जीवन की कहानियां आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। महाभारत केवल एक काव्य नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जो सदियों से लोगों को मार्गदर्शन देता आ रहा है।